क्या कहा था हमने कि भारत माता को पिताजी से ना लड़ाना, टक्कर ना लेना, वरना शुरू तो तुम करोगे, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। अखंड भारत का घमंड, वो 56 इंच की छाती जो बरसों से बड़ी अकड़ती फिर रही थी, आज उसी के गुरूर के तले दबकर हलक में आ गई। A few moments later. भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। जैसे ही रात की तारीकी फैलना शुरू होती है, इंडिया का नंगा नाच शुरू हो जाता है, इसके अंदर का वहशी दरिंदा जाग जाता है। तबाह बर्बाद होकर रह गई। पाकिस्तान को समझा क्या है? 77 ड्रोन अटैक्स यार। वी आर द 5th I think most powerful country in the world, 5th largest country in the world, with an armed forces of around 700,000, nuclear power। और पाकिस्तान का ये क्या समझा इन्होंने पाकिस्तान को कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि नूर खान एयरबेस पर, पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान में साथ ही साथ जो है वो चकलाला एयरबेस के ऊपर अटैक किया गया, दीगर कई और जगहों पे भी अटैक किया गया। पाकिस्तान में शोरकोट पे भी हमला किया गया एयरबेस पे। तो आपकी तो ख्वाहिश है पाकिस्तान को गजा बनाने की, लेकिन पाकिस्तान को वंस एंड फॉर ऑल अब बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान गजा नहीं है। तो फिक्र ना करो, हमला तो होगा, वो तो कर्ज है जिसे बख्शिश समेत वापस लौटाएंगे। अब जिस जबान में आपको समझ आएगा, उसी जबान में पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस आपको जवाब देंगी। इट्स नॉट ओवर येट। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त भारत में सुबह हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में कल रात को ही सुबह हो गई थी, क्योंकि आधी रात भारत के 3 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके अटैक किया और नूर खान एयरबेस के समेत 2 और एयरबेस को उड़ा दिया। रात के 3:30 बजे पाकिस्तान के DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस न्यूज़ को कंफर्म किया कि हाँ, भारत पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर चुका है और उन्हें भारी नुकसान हुआ है। और इस वक्त सोशल मीडिया में इस अटैक की वीडियो वायरल है और अब पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ गई है। कल रात पोखरान से लेकर के भारत के कई इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया और इसकी रिस्पांस में भारत ने फाइटर जेट से पाकिस्तान के अंदर घुस करके सीधा रावलपिंडी के एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात फिर आती है कि वेयर इज पाकिस्तानी चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि अभी तक भारत में जितने भी अटैक्स किए हैं पाकिस्तान में, सब बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जा करके टारगेट को हिट किए हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अखंड भारत का घमंड, वो 56 इंच की छाती जो बरसों से बड़ी अकड़ती फिर रही थी, आज उसी के गुरूर के तले दबकर हलक में आ गई है। अब यहाँ से ये घमंड कहाँ जाएगा ये कहना कबल इस वक्त है, मगर एक बात तो तय है कि ये इतनी जल्दी वापस सर पर नहीं समाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी का सिंदूर तो सिर्फ माथे पर ही सजता है। फाइटर जेट्स, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, मुतादिद ड्रोन्स और कई चेक पोस्ट, सब कुछ जलकर राख हो गया और उस राख को, हाँ उसी राख को पाकिस्तान ने सिंदूर बनाकर भारत माता के माथे पर मल दिया है। तो क्या कहा था हमने कि भारत माता को पिताजी से ना लड़ाना, टक्कर ना लेना, वरना शुरू तो तुम करोगे, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन भारत ने अंजाम से पहले ही हैंड्स अप कर दिए हैं। कभी सफ़ेद झंडा लहराते हैं, कभी अपने ड्रोन्स भेजकर हमारा एयर डिफेंस टेस्ट करते हैं और फिर अचानक खुद ही अपने ऊपर पाकिस्तान का फर्जी हमला करवाकर पूरी दुनिया को गुमराह करने लगते हैं। तो फिक्र ना करो, हमला तो होगा, वो तो कर्ज है जिसे बख्शिश समेत वापस लौटाएंगे। लेकिन क्या करें, जिन लोगों को ढीठपन का बुखार हो ना, वो पैनाडोल से नहीं जाता, और अखंड भारत का गुरूर हो तो वो जिल्लत का सिंदूर मिले बगैर नहीं उतरता। क्योंकि जैसे ही रात की तारीकी फैलना शुरू होती है, इंडिया का नंगा नाच शुरू हो जाता है, इसके अंदर का वहशी दरिंदा जाग जाता है, जो ना इस वक्त गैर को देख रहा है ना अपनों को देख रहा है, और एक अजीब किस्म का जंगी जुनून है जो नरेंद्र मोदी के सर पर सवार है, और एक अजीबोगरीब वहशत का आलम है इनके ऊपर।
कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या इनकी प्लानिंग्स हैं, क्योंकि ना ये अपनों को छोड़ रहे हैं, अपने मुल्क पर भी ये मिसाइल मार रहे हैं और पाकिस्तान को भी इन्होंने निशाने पर रखा हुआ है। पाकिस्तान के हर शहर में इन्होंने ड्रोन अटैक किया है और 2 दिन से पाकिस्तान ने इनके तकरीबन दर्जनों 70-80 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए हैं। आज भी ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि नूर खान एयरबेस पर, पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से। अगरचे ये मिसाइल नाकारा बना दिया गया, इसको फिजा में ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया गया, लेकिन आप देखिए कि इनकी जुर्रत देखिए और इनका जो हमला था उसका शिद्दत का अंदाजा लगाइए कि कहां तक बात पहुंच चुकी है कि चकलाला एयरबेस के ऊपर इन्होंने मिसाइल तक दाग दिया है। रात गए ये सिलसिला शुरू हुआ है और इनकी ओवरऑल जिस वक्त की सिचुएशन है इसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने के लिए इस वक्त बैठी हूँ। सूरत हाल ये है जनाब कि ये सिलसिला तो जारी ही था, पता चल रहा था कि नारोवाल में ड्रोन्स आए हैं, वहां पे मार गिराए, फिर शेखुपुरा में ड्रोन आया, लाहौर में एक दफा फिर रात गए, ड्रोन की आवाज आई गिरने की और पता ये चला कि अस्करी 11 के करीब फेज 6 में DHA के पास बिल्कुल वहां पर कहीं ड्रोन जो है वो गिरा है, उसकी वीडियो भी फिर सामने आ गई। इसी तरीके से ये सिलसिला यहाँ थमा नहीं, बल्कि सियालकोट और कश्मीर में यहाँ पर तो अभी एक दू बदू लड़ाई हो रही है, यानी मुसलसल आप कह सकते हैं कि गोलाबारी हो रही है, भारी हथियारों से यहाँ पर लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है और खास तौर पर जो सियालकोट का इस वक्त बॉर्डर एरिया है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुआ है। कश्मीर में भी इसी किस्म की इत्तलात हैं। कश्मीर और सियालकोट बॉर्डर पर तो एक दो बदू लड़ाई जारी है, मुसलसल फायरिंग हो रही है, मुसलसल भारी हथियारों से गोलाबारी भी हो रही है और काफी वहां पर इस वक्त नुकसानात की भी इत्तला है। इंडिया की तरफ तो बिल्कुल ऐसी विजुअल्स आए हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन जो सियालकोट बॉर्डर है वहां पर बहरहाल बहुत ज्यादा कशीदगी पाई जा रही है। इसी तरह से जो जलालपुर जट्टा का इलाका है वहां पर ड्रोन गिराया गया और उसके साथ साथ मांगा मंडी में भी ड्रोन अटैक किया गया और इसके साथ बहावल नगर में भी इंडिया की तरफ से ड्रोन भेजे गए हैं। ये सारे ड्रोन्स वो हैं जो अभी मैं आपको रात गए बता रही हूँ कि फेंके गए हैं। इससे पहले जो दिन में ड्रोन्स आते रहे वो तो आपको पता ही है कि जिस तरह से आए और उनको नाकारा बनाया गया। और बहुत सारे एरियाज में इंडिया ने बहुत बड़ा अटैक किया। पाकिस्तान में 3-4 बड़ी एयर बेसेस को निशाना बनाया गया। नूर खान एयरबेस पे अटैक किया गया। पाकिस्तान में साथ ही साथ जो है वो चकलाला एयरबेस के ऊपर अटैक किया गया। दीगर कई और जगहों पे भी अटैक किया गया। पाकिस्तान में शोरकोट पे भी हमला किया गया एयरबेस पे। और ये जो नूर खान एयरबेस है ये अडयाला जेल से ज्यादा दूर नहीं है। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले इंडिया ने आज जो है वो एक बड़ा हमला किया है। इससे पहले उन्होंने ड्रोन भेजकर वो गालिबन पाकिस्तान को चेक कर रहे थे और ये हमला पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर इंडिया ने किया है। और उसकी जो वजह है वो ये है कि एयरफोर्स से ही इंडिया को ज्यादा प्रॉब्लम रहता है पाकिस्तान की, क्योंकि एयरफोर्स ने हमेशा इंडिया को नुकसान पहुंचाया, हमेशा इंडिया को चोट दी है, चाहे वो 65 की जंग हो, चाहे उसके बाद वाली कोई जंग हो, चाहे वो 2019 हो, बल्कि अभी थोड़े दिन पहले जब इंडिया ने पहला अटैक किया तो उसका जो पहला तगड़ा जवाब पाकिस्तान ने दिया था तो वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दिया था। और अब नाज़रीन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर या एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अटैक किया है। और ये वो एयर बेसिस हैं जो इस्लामाबाद को, कैपिटल को और आसपास के इलाकों को जो है वो महफूज रखती हैं। इमरान खान साहब अडयाला जेल में महफूज नहीं है। इस बारे में ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि ड्रोन है वो कहीं भी जा सकता है और उसके अलावा बाकी भी जो है वो हुकूमत के अंदर भी खदशात हैं। बहुत सारे जो हुकूमती लोग हैं उनसे रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हमें भी इस बात का डर है और खौफ है कि अगर अडयाला जेल में कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान के हालात जो है वो संभालना मजीद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 80% पाकिस्तानियों का लीडर इस वक्त जेल में है। अगर उसे कुछ होता है तो पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता खाना जंगी वाली सूरत लग जाएगी। अभी जो है वो हमारे पास जो इत्तलात है उसमें पहले इंडिया ने बहुत बड़ा हमला किया और फिर फाइनली पाकिस्तान ने इंडिया को जवाब देना शुरू कर दिया है।